भाई जब महिला वोटर निकले तो हम ये सब, हमें किसी को मानने में दिक्कत नहीं होती कि ये तो मोदी का और नीतीश कुमार का वोटर ज्यादा निकला। युवा जब निकलता है तो हम सवाल क्यों पूछते हैं कि ये केवल नीतीश का और पीके का ही क्यों होगा? नहीं, मेरा तो यही सवाल था, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन ये था कि भाई पीके ने मोटिवेट किया युवाओं को, तेजस्वी ने मोटिवेट किया। और हम कहानी कुर्सी पर भी बात कर रहे थे, कई बार ये जिक्र चला था कि युवा यदि ज्यादा वोट करता है तो तेजस्वी के लिए एज होगा, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं तो एनडीए के लिए एज होगा। और तीसरा फैक्टर जोड़ दे रहे थे कि यदि इन दोनों के बीच का बैलेंस देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट है, महिलाएं कितना प्रतिशत ज्यादा वोट करती हैं और पुरुष कितना, परसेंटेज की टर्म्स में बात नहीं, टोटल ओवरऑल पोल के दृष्टि से यदि देखें कि महिलाएं कितना ज्यादा वोट की हैं और पुरुष कितना है। लेकिन ये भी आंकड़ा क्या सही निकल करके आएगा क्या? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा महिलाएं वोट कर देती हैं और दूसरे जगह में कम करती हैं, तो फिर उसका एवरेज यदि आप काउंट करेंगे तो फिर बड़ा। अब आपने पीके का जिक्र कर दिया, मैं आज एचटी का एक उनकी पॉलिटिकल एडिटर की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, वो वीडियो ब्लॉग था, वो देख रहा था। उनका कहना यह था कि बीजेपी चाहे ना जाहिर करे प्रशांत किशोर फैक्टर पर कोई भी अंदर से दिक्कत उसकी, लेकिन 14 सीटों पर वो मान रही है कि हमको प्रॉब्लम पीके कर सकते हैं। तो इस ऐसे चुनाव में 14 में बहुत होती हैं ये तो मैंने 6-7% वोट एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी भी कि पीके को मिल सकता है। मैं तो पहले भी कहा हूं और इसको दोहरा रहा हूं कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये गलतफहमी मिट जानी चाहिए कि पीके जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज नहीं कर रही हैं, वो डैमेज कर रहे हैं। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं, जो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने जताया कि महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने ही काम कर दिया पहले चरण में एनडीए का। सर एक तो पहले है ना, हमको थोड़ा सा चुनाव आयोग को भी थोड़ी सी बधाई दे देनी चाहिए। रोज हम लोग गाली देते हैं उनको, रोज नाराज होते हैं, मतलब अच्छा काम किया, मतलब ये उनका ही काम है पूरा का पूरा। 100% किया क्या चुनाव आयोग के लिए कि भाई इतना शानदार रीपोलिंग नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ये सब है। लेकिन आपने एक बात कही थी कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से वोटिंग हो गई है। ये 2 महीने 1.5 महीने बाद जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब तय होगा कि ये ठीक हुआ। 2 महीने क्या, नहीं सर 14 के बाद, 14 के बाद, मतलब बता चुके कि बिहार चुनाव के बाद हम फिर यही बातें कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपकी बात से अभी पूर्णतः सहमत होना मुश्किल काम है। राहुल जी के बाद हम इस पर तय करेंगे कि कितना हुआ, लेकिन ये अच्छा काम हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए भी देना चाहिए। और SIR के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो भी है 8%, महिलाओं का वोट बढ़ गया, तो वो 8% सारा का सारा नीतीश कुमार जी को गया, ना भी माने तो भी बड़ा परसेंटेज उनके साथ ही गया होगा, ऐसा मानते हैं हम लोग। एक जो स्टडी हो रही है, जो खासतौर से उनके साथ समर्थन है, तो वो जो एनडीए है उसको एज दे रहा है, इसमें भी कोई बात नहीं है। युवा कितना जा रहा है, जरूर है कि नीतीश कुमार जी के साथ, मतलब एनडीए के साथ भी जा रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पे माना जा रहा है कि तेजस्वी जी के साथ और प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। हम लोग पहले मान रहे थे, बीजेपी शायद पहले नहीं मान रही थी कि प्रशांत किशोर उनका नुकसान करेंगे, तो वो थोड़ा खुला खेल रहे थे प्रशांत जी। बाद में लगा कि नहीं, ये नुकसान भस्मासुर का कई बार होता है कि नुकसान खुद भी, यहाँ तो नहीं होना था नुकसान। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो बात नहीं हुई थी। हाँ, ये बात तो नहीं हुई थी। विजय जी उस फैक्टर को ध्यान में रखिए, विजय जी उस फैक्टर को ध्यान में रखिए कि यदि युवा वाकई यदि बीजेपी से सारा नाराज होता और सारा तेजस्वी की तरफ मुड़ता तो किसको ज्यादा नुकसान हो जाता, तो ज्यादा नुकसान हो जाता, वो ठीक बात है, वो आपने सारा हिसाब लगाया ही होगा। यही तो प्रोफेसर साहब और विजय जी बात कर रहे हैं, ये चुनाव की इतनी खतरनाक बात है। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उतना नुकसान करें जितना एंटी इनकम्बेंसी वाला यूथ जाए तो रुक जाए, और वो कह रहे हैं कहीं इतना न कर दे कि वो जो पता चल जाए उसको 20 साल से तो सरकार ही नहीं की है। सर समीर जी की बात ले लूं, मैं रह जाएगी। समीर जी, ये वो वाली बात भी इंपॉर्टेंट जो हर्षवर्धन जी ने कही, बढ़िया अच्छी बात है, 8% वोट जो है इस बार बढ़ गया, लेकिन ये वोटर रुकेगा 11 तक भी, ये भी सवाल है। निश्चित रूप से अगर आप 2020 का चुनाव देखें तो 57.69% की वोटिंग थी और इस बार 65% की वोटिंग हुई है। इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड 2 तरह के निकल कर रहा है। एक तो ये कि महिलाओं ने 9.5% ज़्यादा वोटिंग की 2020 की तुलना में, और महिलाओं ने इस बार इतनी ज़्यादा वोटिंग करी, तो मुझे लगता है उसमें एक बड़ा फैक्टर जो रहा होगा वो नीतीश कुमार के जो 10,000 रुपये जो उन्होंने महिलाओं को दिए हैं और महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि महिलाओं का जो वोटर बढ़ा है वो निश्चित रूप से एनडीए के फेवर में गया होगा। हालांकि 100% नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फैक्टर एनडीए के पक्ष में महिलाओं का गया होगा। जहां तक युवाओं की बात है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, युवाओं के अंदर यह बात ठीक है कि इस बार तेजस्वी यादव भी युवा है, प्रशांत किशोर भी युवा है। प्रशांत किशोर तो पहली बार अपना राजनीतिक डेब्यू कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली बार उन्होंने दम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने एक विकल्प उन्होंने दिया है कि भाई आपने दोनों को देखा, एक बार मुझे आप थोड़ा मौका देकर दीजिए। और उन्होंने जो
जो मुद्दे उठाए थे, पलायन का हो या रोजगार का, वो युवाओं से जुड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया पूरा कि भाई हर बार आप बाकी जाति भी देते हो, इस बार अपने रोजगार और पलायन को लेकर वोटिंग कीजिए। तो उन्होंने युवाओं को छूने वाले मुद्दे उठाए। तो प्रशांत किशोर को थोड़ा वोट गया हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया है और युवा को केंद्र में रखकर, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा चुनाव प्रचार रहा वो आरजेडी के जो अपराध है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, उस पर रहा। और उसके अलावा सबसे ज्यादा उन्होंने महिला और युवाओं को टारगेट किया और हर रैली में आप देखेंगे उन्होंने युवाओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की है और युवाओं को टारगेट किया। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि भाई जब वहां इस तरीके से वोटिंग पैटर्न अगर हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी है, तेजस्वी भी है, नीतीश कुमार को युवा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं है बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को टारगेट किया। और मुझे लग रहा है कि यह कारण रहा है कि युवाओं का वोट भी एनडीए के साथ जुड़ा। और जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि भाई युवा लोगों से कि आप अपने बुजुर्गों से पूछिए कि उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव को कार्यकाल देखा है, किस तरीके से अपराध था, तो उनसे उनके अपराध की कहानियां सुनिए।